सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहा जाए तो हमारी भर्ती के लिए, हम लोगों के संघर्ष के लिए एक तरीके से आपातकाल है और इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाना है आप लोगों को। ये संघर्ष जब तक बड़ा नहीं होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्टैंड हो, अब तक नोटिस आए और फिर से हम लोग को वहाँ पहुँचना पड़े। इससे पहले हमारी नियुक्ति हो जाए, इस पर एक ठोस कदम उठाया जा रहा है, जिस ठोस कदम को आप सभी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और ख़ुद को समझना पड़ेगा। वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति है बहुत हद तक ठीक नहीं है। वर्तमान का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से सरकार फिर से इसको ठंडे बस्ते में ले जाना चाहती है, लेकिन हम लोग, आप लोग अभी वो लोग आ रहे हैं, 2 मिनट रोक देना कि भी लाइव चल रहा है कि बाद में आप आगे ना जाओ, इधर रोक दो, फिर भैया थोड़ा सा लाइव कर लेंगे थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो वर्तमान का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है और हम सब लोग एकजुट होकर, इकट्ठा होकर के देश के सामाजिक संगठन, प्रदेश के सामाजिक संगठन, जितने लोग हैं, इन पिछड़े दलित परिवार के बच्चों की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए लगातार निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष तभी सफल होगा जब आपके लोग घरों से निकलेंगे, जब आपके लोग घरों में बैठे रहेंगे तो ये संघर्ष कतई नहीं। ये 2 मिनट हम 5-10 मिनट समझेंगे तो हम लोग करते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई। तो हम लोगों को करना क्या है, 2 तारीख को 2 सितंबर डेट रखी गई है, मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए डेट रखी गई है, जिसमें तमाम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती या फिर ये जो अफेक्टेड है इनके लिए नहीं कहा जा रहा है। इस वीडियो को आप सामाजिक संगठनों तक पहुंचाइए, कट करके वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो सामाजिक संगठन भी आपके साथ जुड़े जो आपके वोटों की राजनीति करते हैं, जो आपकी रहनुमाई करते हैं लेकिन सड़कों पे नहीं निकल सकते। उन सभी लोगों से बातचीत करिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूँ, जब भी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ है। एक ज्ञापन अभी ग्रुपों में वायरल हो रहा है, जो भी देखिए सचिव के नाम से है, उसको आप अपने यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद या भी जो भी पॉलिटिकल पावर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है, विपक्ष में है, सभी जो आपके यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, सभी उनके यहाँ जाइए आप, और ऐसे सिर्फ वो लेटर दे के मत चले आइएगा। ध्यान दीजिएगा, उस लेटर को बाकायदे, उस लेटर को रेफरेंस में देते हुए एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों जगह आप लिखवाइए। देखिए, हम लोग सड़कों पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल दबाव होता है, उस पॉलिटिकल दबाव का भी बहुत बड़ा मायने होता है। आज हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि देखिए, संघर्ष आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जहाँ हैं, जिस लेवल पे जो है वो संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष ही इशारों में उन्होंने कहा, संघर्ष ही आपको आपके मुकाम तक ले जाएगा। वो कहने का मतलब साफ है कि आप जो जिस तरीके से कर रहे हो वो करते रहो। ये मत सोचिए कि फलाने गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल बना दिया, फलाने ने कह दिया कि कैबिनेट में पास करेंगे तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाएगी। कुछ नहीं मिलेगी। आपका संघर्ष आपके लिए नियुक्ति लाएगा। और घर बैठे लोग जिस तरीके से इस बार बदतमीजी हम लोगों के साथ किए हैं कि हम लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार करते रहे कि हमारे लोग आएंगे, 6800 लोग प्रभावित हैं, 19,000 लोग प्रभावित हैं, लेकिन कोई दिखा नहीं। 1000-1500 लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। जब लखनऊ की सड़कों पे आपकी एक सम्मानजनक संख्या होगी तो आप ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री आवास पहुँचें तभी आपका काम होगा। आपके एक आह्वान से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री हैं, सभी लोग बुला रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, तो हम सबको भी ये समझना पड़ेगा कि जब तक जो उससे अफेक्टेड है, कहने के लिए आप चिल्लाते हो चंद्रशेखर भाई को बुला लो, फलाने इन नेताओं को बुला लो, अखिलेश जी को बुला लो, राहुल गांधी को बुला लो, भाई क्यों बुला लें? हम बुलाएंगे भी और बिना बुलाए भी वो आएंगे। आपकी अगर संख्या हो तब ना आएंगे। 4-6 लोगों के लिए कौन आता है? और आपकी संख्या अगर 1000, 2000, 4000, 6000, 10,000 होगी
तो हमको आपको कहना नहीं होगा, वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यहाँ पे चले आएंगे। तो हम सब, आप सब समझदार बने। हम लोग, आप लोग कब तक दूसरे के संघर्ष पे अपनी रोटी सेकते रहेंगे? नौकरी पाना है 19,000 लोगों को, नौकरी पाना है पिछड़े दलितों को, क्यों किसी को हम बुलाएं भाई? जब आप अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, मगर आप संख्या दीजिए। संघर्ष कैसे होता है, संघर्ष कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे, सरकार को हम दिखाएंगे। अभी किसी प्रकार की बात होगी, गोल में सम्मेलन लगाया जाता है, लड़ने की बात हो तो हम लोग लड़ेंगे। कैसे काम चलेगा? जब तक आपको अपने लोगों पर नहीं फेथ होगा और आप उम्मीद भी करोगे कि हमको नौकरी मिल जाए, सुबह से लेके शाम तक इन अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगाएं, पैसा रुपया खर्च करें, और जब आपको घर से आने की ज़रूरत होती है तो आप मौन भरे सन्नाटा मान लेते हैं कि मिलेगी तो सबको मिल जाएगी। तो भैया नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। फ़र्क इतना रहेगा कि हम लोग संघर्ष करके मरेंगे और आप लोग बुज़दिलों की तरह मरोगे। फ़र्क बस इतना रहेगा, मरेंगे दोनों। हम लोगों का नाम इसमें रहेगा कि ये लोग बुज़दिलों की तरह नहीं मरे, अपने संघर्ष किए, 4 साल लड़े सरकार से, सरकार को कितने बार झुकाया, और आप लोगों को कोसा जाएगा, ये कहा जाएगा। अपने अंतरात्मा से भी आप ये सवाल जवाब नहीं कर पाओगे कि हमने अपनी नौकरी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या किया। हम लोग के लिए कुछ नहीं, हम लोग नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन तुम लोगों को ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी और मजबूर होगे, कुड़ के मरोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2700 बहनें हैं, इसमें महिलाएं हैं। आती कितनी हैं? 27 लोग आती हैं। ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी? पर्याप्त अभी से समय है। वो जो धरना हुआ था एट अ टाइम हुआ था, बारिश का भी बहुत माहौल ठीक नहीं था। अब सब कुछ चीज़ें हाथ में है, और मैं जो बार बार ये कह रहा हूँ कि आपातकाल है, वो आपातकाल इसलिए है, अगर चीज़ें आज क्या है, कोर्ट में स्टैंड हो गई, कोर्ट में चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तो फिर आपके लिए बहुत भारी समस्या होगी। फिर 4-4, 10-10 हज़ार चंदा देना, ये हाई कोर्ट नहीं है कि 500, 200, 1000 रुपये चंदा देना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस बार चंदा भी लिया जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि कितने लोग संघर्ष करके आए। आप अपने धरने की, आप अपना आधार कार्ड भी भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे, धरने की फ़ोटो भी भेजेंगे, तब समझ में आएगा। जो आंदोलन में आया रहेगा उससे कम लिया जाएगा, और जो नहीं आया रहेगा वो 10-10, 20-20 हज़ार देगा। अब तुम लोग की हैसियत नहीं है कि नहीं दोगे, मरता क्या न करता, तब समझ में आएगा। अभी भी समय है इस आंदोलन में, जो आने वाला आंदोलन है, कि घर से निकलो, अपनी संख्या यहाँ दिखा लो, अपनी फ़ोटो यहाँ खींच लो, नहीं तो तुम लोग की वो हश्र करेंगे हम लोग ना। सुप्रीम कोर्ट में बिना याची बने घंटा किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड हो गया तो समझ लेना। और हम लोग एक भी रियायत नहीं करेंगे साले। हम लोगों के यहाँ मरने के लिए तुम लोग छोड़ दिए, और तुम लोगों के लिए हम मलाई बतासा, और तुम लोगों के लिए हम लोग मजदूरी करेंगे? कतई नहीं करेंगे। होना तो ये चाहिए साला, हाई कोर्ट डबल बेंच से आदेश आया, हाथी घोड़ा बैठ के तुम लोगों को आना चाहिए था। लग्जरी गाड़ियों में बैठ के आके यहाँ 2 दिन 4 दिन लखनऊ घूम के जाते, धरना करते। इन साला सब मरे हुए लोग हैं। बताओ, अपने हक अधिकार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं लड़ पा रहे हो, कैसे तुम लोग समाज के लिए लड़ोगे यार? कैसे दूसरे लोगों के लिए लड़ोगे? सोचो, हम लोग घर परिवार छोड़ के रोज ये प्लान बनाया जाता है, कैसे धरना सफल होगा, कैसे कोर्ट में लड़ा जाएगा, कैसे पुलिस से निपटा जाएगा, कैसे नेताओं से बच के और उनके घर आवास को घेरा जाएगा। ये दिन भर सोचने में, जो उम्र ये नहीं है हम लोगों की, इतने बुढ़ा मर नहीं गए हैं। जो तुम लोग लौंडियाबाजी, सिटियाबाजी, धुप्पड़बाजी करते हो, वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस चिंता में मरे जा रहे हैं कि हमारे लोग नौकरी पाएं, कैसे पाएंगे, कहाँ से पाएंगे, इस बारे में हम लोग सोचते हैं। हंसी मजाक मत लो, ये बहुत सीरियस इशू है, और वही करते हो। जब चंदा देने की बात आती है तो साले हम लोग गरियाने लगेंगे, और रोज़ शाम को 500-1000 रुपये की दारू और दिन भर में गुटखा खा करके 1500 का कमा देंगे। लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने में 1000-2000 देने होते तो आंतें सूज जाती हैं, चक्कर आने लगता है। और फिर 2 लोग किसी को कुछ सहयोग दिए नहीं, गाली देना शुरू, लुटेरे बैठ गए हैं। अरे लुटेरे बैठे भाई, तुम भी आके बैठो, लुटेरों की क्या पड़े?
यहाँ अगर 10,000 लोग यहाँ धरने में बैठे रहे तो हमको किसी के आगे हाथ पांव फैलाने की जरूरत है? किसी कोर्ट में हमको जाने की जरूरत है? कहीं लड़ने की जाने की जरूरत है? इसी इको गार्डन से आवाज 5 कालिदास मार्ग तक जाएगी। बाबा सो नहीं पाएंगे। जो तुम्हारे समाज के मंत्री हैं, तुम्हारे नाम पे वोट ले लेते हैं, बड़े आराम से मलाई खा रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, वो ये चीज कर नहीं पाएंगे। समय की मांग है कि अभी घरों से बैठे लोग निकलें। और अभी दिन बहुत अच्छा चल रहा है आपका, देश और प्रदेश में पूरे संविधान की बात चल रही है, आरक्षण की बात चल रही है। इसी बहाने, इसी दबाव में आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। फिर हम लोग तो है जिंदा सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए। कम से कम तुम लोग अपनी लड़ाई के लिए तो निकल आओ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो निकल आओ। सर 4 दिन से मैं देख रहा हूं कि अकाउंट जारी होना चाहिए, हम लोग लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। कोई ये बात सोच रहा है कैसे दबाव बना लिया जाए, ये मामला फिर से पेनफुल ना हो, सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अरे वो आखिरी स्टेज है, वहां तो जाएगा ही जाएगा और वहां लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी है, जो प्रथम दृष्टया है कि अगर हम सरकार से आज माहौल बना लेंगे, दबाव बना लेंगे, तो यही सरकार दे देगी और हम लोग खुशी खुशी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गाजे बाजे के साथ जाएंगे, जितना पैसा रुपया लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इतना आसान नहीं है, इतना आसान सोच रहे हो। बहुत बड़ी लड़ाई है और एक एक डेट के 10-10, 20-20 लाख रुपए चले जाते हैं। और भी बड़े एडवोकेट करोगे 50 लाख रुपए एक डेट के, 1 घंटे के पैसा लेते हैं। तो अभी भी दबाव है। ये संख्या तुम्हारी मिल जाएगी, तुम लोग लखनऊ आ जाओगे तो दबाव बना के हम लोग शेड्यूल जारी करा लेंगे। और 4, 6, 10 हजार लोग नहीं आ पाएंगे तो घंटा कुछ भी नहीं होगा। इस बात को समझ लेना। फिर कोरा मन मन में जपते रहो कि 50,000 आएंगे, शादी होगा, बच्चे होंगे, घूमने जाएंगे, ये मन ही में सिर्फ रहेगा। अब इसकी शादी होगी, उसकी सदियों टूट जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं कि शादी हो गई है तो ये सही बात है। एक बड़ा इशू है और उस इशू को सीरियस लीजिए आप लोग। आप सबके हक अधिकार की बात है और इसके लिए देखिए आप सभी लोगों को लड़ना होगा। और ये गोलमेज सम्मेलन करके मैं देख रहा हूँ 4 दिन से, जब से याचिका जनरल की गई है, साला सब लगे हुए हैं कैसे किया जाए। इस बात पे कोई नहीं भाई। आप मंत्री अधिकारियों के घर जाइए, हाथ पांव जोड़िए, उनसे ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कीजिए। अभी तो समय है 10 दिन 15 दिन ना, किसी भी याचिका को स्टैंड होने के लिए 10 दिन 15 दिन समय लगेगा। और ये सब लड़ाई लड़ने के लिए अगुवाकार हम लोग हैं। अकाउंट जारी करने के लिए वो घुरहू निरहू लोग घर से आएंगे, बताएंगे फलाने का अकाउंट जारी होगा, मार मार के जूता मुंह सुझा देंगे सबका। तो साला हद होता है यार, एक लेवल का जैसे नशा करते हो। भोसड़ी के कोई ये नहीं पूछेगा हम लोगों से, कोई नहीं पूछेगा कि कैसे तुम लोग लखनऊ में जी रहे हो, कैसे लड़ रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कैसे पुलिस से झेलते हो, ये कोई नहीं पूछेगा। और जैसे ही मामला अकाउंट जारी फलाने का आ जाएगा, ऐसे मेढक की तरफ फोच फोच खड़ने लगेंगे। अरे जितने दमदारी से हम लोग रहते हैं, तुम भी यहीं पड़े रहो, तुम भी यहीं रहो, तुम भी रोज संघर्ष करो, रोज खाता जारी करो। लेकिन इतना नहीं समझ में आएगा। और इनके हम खाता दूसरे लोग जारी करेंगे, गुलामी उनका हम करेंगे। लाठी लात जूता गाली रोज प्रशासन का हम सहेंगे, फलाने से पैसा मांग के जाएंगे हम लेमन चूस खाने। मैं साला आज कल से 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, पूरा भूमिका इससे बना रहे हैं सब लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट में यही लोग हैं। मतलब जमीन पे लड़ने हम लोग लतीहर इंसान हैं, मजदूर हैं, और घर बैठे लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ज्ञानी हैं। काली कोट भी हम लोग ले लिए हैं, तब वो चूतियां हैं। लाज शर्म रहा करे तो घर में साला ऐसे लिखेंगे, फलाने फलाने ऐसा हो जाना चाहिए, फलाने फलाने ऐसे कर दीजिए। तो कभी जमीन पे भी जाओ तुम भी। अभी एक ज्ञापन हम पूरे ग्रुपों में भेज रहे हैं और बहुत एक तरीके से समझ लो कि एक दबाव बना के किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखवाओ
और कहो वहीं बैठ जाओ अपने विधायक के पास, या भाजपा में हो फलाने हो, चलो लेके हमको मिलवाओ। फलाने सरब मणि त्रिपाठी हैं, कोई छोटा सा मामला होता है कूद के आते हैं, अपने लोगों का करवाते हैं। लेकिन तुम्हारे बैकवर्ड दलित के लोग मुर्दा हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको जूते की माला पहना हो, जो ये फोकटबाज विधायक हैं। बोलो साले हमारे क्षेत्र में घुस नहीं पाओगे अगर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं ले जा पाओगे तो। खासकर ये 10 जो उपचुनाव चल रहे हैं, सब जगह जाओ, वहां पे इनके डंडा करो कि चलो तुम लोग पहले वोट मांगने से पहले चलो मुख्यमंत्री मिलवाओ। उसी पार्टी के हो ना, चलो 10 प्रत्याशियों को लेके जाओ। मुंह बाए रहेंगे कैसे अकाउंट जारी होगा, तो घर बैठे निर्धारण भी कर लेंगे। हम 4 दिन देख रहे हैं कि हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाई जा रही हैं, फलाना किया जा रहा है। इलाहाबाद मीटिंग होगी, दिल्ली एक बार मीटिंग होगी, नोएडा होगी। हम लोग यहाँ बैठ के पीपल पाती गिन रहे हैं, यहाँ चिड़ई हगवा रहे हैं अपने ऊपर। लास्ट शर्म हो, घर बैठो, जो लड़ रहा है वो लड़ लेगा, ठीक है। और किसी के उसकी जरूरत नहीं है। अगर यही हो ना तो घर परिवार छोड़ के आके यहीं लड़ो। बहुत शांति से पूर्वक से मैं कह रहा हूँ। और परम पिता परमेश्वर की कृपा से अगर आपको नौकरी मिल रही होती ना, तो वो मिल चुकी होती। सावन के सोमवार का व्रत रखने से अगर तुमको नौकरी मिल रही होती ना, तो मिल जाती। ये सब हो गया है ख़त्म, और घरों से निकलो अब, नहीं तो सावन का सोमवार और परम पिता परमेश्वर घंटा उखाड़ते रह जाएंगे। किसी को घंटा नौकरी नहीं मिलेगी। 5 साल से यही कर रहे हो। जब तक ज़मीन पे आके सड़क पे नहीं लड़ोगे ना, किसी को नौकरी नहीं लग रही। देख रहे हैं साला इतना बड़ा बड़ा टीका लगा के भगवान हमारा भला करें, भगवान ही हमें नौकरी दिलाएंगे। तुम संघर्ष मत करो, भगवान तुम्हें दिला देंगे। भगवान को भी मानते रहना, वो जाके कोर्ट में हाजिरी भी और अपना वो लगाना। एक ही जगह बने रहो, जाके भगवान के मंदिरिये पे धरना दे दो, तब वो तुमको नौकरी मिल जाए। कि साला हम तुमको पूरा फल चढ़ा रहे हैं, पूरा व्रत रख रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। काहे नहीं मिल रही है? सब कुछ तो दे रहे हैं तुम्हारे लिए, तब पता चलेगा कि भगवान भी बेवकूफ़ हैं। लड़ हम लोग रहे हैं, बन भगवान दूसरे कोई रहे हैं। संघर्ष साला नौकरी हमारे पा रहे हैं, और कृपा परम पिता परमेश्वर फलाने अर्धनारेश्वर इनके कृपा से हो रही है। शर्म आती है भैया। लोग साला यहाँ बैठ के अगर इतने दिन तपस्या किए होते तो बाबा हो गए होते। कौनों एक आँख मठ कब्जा कर लिए होते, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के आदमी होते। आसाराम से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई होती। इतना तो वो भी लग्जरी जीवन जी रहा है, हम लोग साला यहाँ फटीचर बने बैठे हैं। समझो अभी भी समय है। अगर 2 तारीख को नहीं निकले ना, साले मर जाओगे तुम लोग। तुम्हारी पीढ़ियां कोढ़ी लूली लंगड़ी होंगी। और यही सब समेट समाट के ना, सब साले 10-10 हज़ार तुम लोग चंदा दोगे, तुम्हारे बाप दादा 10-10 हज़ार चंदा देंगे। तब जाके तब समझ में आएगा कि नौकरी फ्री मिल रही थी। चढ़ावा चंदा के चक्कर में ना फंसते, तब अभी तक तो नौकरी मिल गई होती। तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। सुबह संजल यहीं बैठ के इको गार्डन में भूखे प्यासे, कभी कोई चाय पिला देता है, कभी कोई केला दे देता है, उसी पे जी रहे हैं हम लोग। और तुम लोगों को लगता है कि हम लोग बड़ी जिंदगी, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अभी समय है, नौकरी ले लो। जीवन भर चपरासी और कभी मुंबई, सूरत, बिहार, पटना भागोगे, तभी समझ में आएगा। समय की मांग है, घरों से निकलो, संघर्ष करो, तभी नौकरी मिलेगी। ये किसी पे अमर बेल बन के, किसी के ऊपर परजीवी बन के सोचोगे हम तुम्हें कोई नौकरी दिलाएंगे, घंटा कोई नौकरी नहीं दिलाएगा। जब तक अपने रीढ़ पे तुम नहीं खड़े होगे, तब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अपने दोनों पैरों पे लखनऊ में खड़ा होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि इस बार भर दो इको गार्डन, यहीं से हम लोग हुंकार भरेंगे। तुम लोगों की ताकत रहेगी, ये पिछड़े दलित सत्ता से उतार देंगे लोगों को। इनकी ताकत तुम लोगों ने देखा नहीं है। उत्तर प्रदेश में और देश में किस तरीके से पिछड़े दलितों ने लड़ा है, और उस चीज़ का रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तुम 85% हो, पूरी दमदारी से लड़ो। लड़ना हमारा काम है, रिजल्ट देना उनका काम है, ठीक है। और जब तुम अच्छा लिख ही दोगे तो कोई प्रोफेसर, मनुवादी प्रोफेसर तुम्हारा अंक नहीं काट पाएगा।
लिखो तो, अपना मेहनत तो अच्छे से करो। साला हो 85%, डर 15% से रहे हो। हक अधिकार तुमको लेना है, और धरना कौन कर रहा है? दूसरे लोग। 2 तारीख बहुत मन में एक तरीके से बना लो और लिखो, अपने घर घर गांव गांव जाके विधायकों मंत्रियों के यहाँ, जो अपने भर्ती के लोग हैं उनको जगाओ, सारे जो मुर्दा हो गए हैं। कह दो सारे कि तुम लोग कैसे हो जो अपने बाप बच्चे बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं साले लड़ पा रहे हो। तुम लोग लकवा मार जाएगा अगर अपने लिए संघर्ष न किए, अपने परिवार के लिए ना किए तो। कैसे जिंदा हो यार तुम लोग? तुम्हारे लिए हाईकोर्ट के डबल बेंच ने तुम्हें ऑर्डर परोस दिया है। अब क्या तुम्हारे मुंह में ठोसा जाएगा? साला थाली आगे रखी है, खाने में दिक्कत हो रही है। एक सांकेतिक है तुम्हारे नेता तुम्हारे साथ अब हो गए हैं। अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो तुम्हारे लिए कोई गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन भाई कुत्ते की पूंछ बने हो। 4 साल से नली में रख के हम लोग सीधा कर रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। ये बने रहोगे, पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने लड़ने के तरीके के बदलो, अपने आप में अंदर जान डालो। 5 तारीख को शिक्षा मित्र भी आ रहे हैं कोगार्डन, और 5 तारीख को शिक्षा मित्र भी आ रहे हैं। 2 तारीख को पूरी ताकत के साथ झंडा लहरा दो यहाँ लखनऊ में। 3 तारीख को नियुक्ति मिले, वो सुप्रीम कोर्ट से अपन नियुक्ति बचावें। एक बार तुम्हारा मान नियुक्ति हो जाए, फिर वो अपनी नियुक्ति बचाने के लिए जाएंगे। धन्यवाद।